लोकसभा में बिल लेके आए गृह मंत्री अमित शाह, तो उस वक्त तो बिल फाड़ के फेंका ही। राज्यसभा में क्या हुआ उसकी कहानी देखी। एक सांसद जो अंदर थे उन्होंने पूरी बात बताई। राज्यसभा शुरू होने वाली है 2 बजे। गृह मंत्री अमित शाह मोशन लेके आने वाले हैं कि लोकसभा में पास हो गया है इस बिल को जेपीसी को भेजने के लिए, और एक मोशन लाया जाए कि राज्यसभा जब अग्री कर गया है तो माफ़ कीजिएगा, लोकसभा जब अग्री कर गया है तो राज्यसभा में भी जो सांसद हैं वो उसके हिस्सा बने और जेपीसी में इस बिल को दिया जाए। उस मोशन को लाने से ठीक 10 मिनट पहले जॉन ब्रिटास पहुंचते हैं, लेफ्ट के सांसद, और वो बिल की कॉपी जो है वो लगती है डिस्ट्रीब्यूट करने सबको, जितने भी सांसद बैठे हैं तृणमूल कांग्रेस के, डीएमके के, कांग्रेस के, सबको बिल की कॉपी डिस्ट्रीब्यूट करने लगते हैं। कल्याण बनर्जी वहाँ पर खड़े कुछ सांसदों से, अलग अलग विपक्ष के सांसद हैं, उनसे कुछ बात कर रहे हैं, और इसी बीच में जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह आते हैं तो उसके बाद कोई भी मोशन आता है तो उसमें आप ये देखेंगे कि उसमें अमेंडमेंट्स की भी बात करते हैं लोग कि भैया हमें कुछ अमेंडमेंट्स चाहिए। तो जो चेयर पे बैठे होते हैं वो उन सांसदों से पूछते हैं कि आप अमेंडमेंट मूव कर रहे हैं, तो क्या होता है कि आप पर कैमरा तभी फोकस होगा जब आप यस सर बोलेंगे। तो मीनवाइल आप जैसे यस सर बोलने वाले हैं उसका फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कैमरा आपके पास आता है। यस सर का मतलब मुश्किल से शायद 1 सेकंड कैमरा आप पर आए। विपक्ष को ये पता था कि ये चीज़ होगी नहीं और कैमरा हमारे पर आएगा नहीं, और हम जैसे ही यस सर बोलेंगे तुरंत कैमरा हट जाएगा। तो एक सांसद ने क्या किया कि ये सर ताकि 5 सेकंड वो ये सर को ये अब कैमरा तब तक उन पर रहेगा। अब जब तक कैमरा उन पर रहेगा मीनवाइल जो है पीछे से एक सांसद आके ताड़ी पर लेके अंदर वो अपना पोस्टर लेके आ जाएंगे। कैमरा फोकस नहीं हो पाता है। कई सारे प्रोटेस्ट होते हैं उनके हाथ में एसआईआर के तख्तियां होती हैं लोकसभा में, तो वो दिखती ही नहीं है क्योंकि कैमरा फोकस नहीं हो पाता है। तो जब आप उन्होंने क्या किया, ऑपोजिशन की स्ट्रेटेजी क्या थी कि अमेंडमेंट मूव करने पे जैसे ही पूछेंगे चेयर कि आप मूव करेंगे तो यस सर बोलेंगे तो कैमरा मूव पे आएगा। तो जैसे ही कैमरा आने वाला तो उन्होंने ये करके लंबा सा यस सर बोलना शुरू किया ताकि कम से कम 2-3 सेकंड कैमरा। ओम बिरला जी की सबसे ज्यादा दिक्कत ये रहती है कि ये तख्तियां बाहर करो। बोलते तो नहीं, दिखते तो नहीं हो, तो खाली बोलते हैं कि तख्ती नहीं आनी चाहिए। इस बार में जो हुआ बिल फाड़ने की जो बात हुई वो कहीं वीडियो में तो रिकॉर्ड हुआ नहीं हुआ, कहीं रिकॉर्ड नहीं हुआ। वो रिकॉर्ड नहीं होता है क्योंकि ये प्रोसीडिंग के अंदर है कि अगर कोई इस तरीके से कर रहा है तो उसको पहले तो कैमरे पे लेते ही नहीं है। और जैसा पीयूष भी बता रहे थे कि अगर आप बोलेंगे कोई भी चीज़ आपकी तब रिकॉर्ड होगी जब आप अपने डिवीज़न नंबर पे बैठे होंगे। आपको पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में अगर पार्टिसिपेट करना है जो आपको डिवीज़न नंबर यानी सीट नंबर एलोकेट है, जब तक आप वहाँ जाकर नहीं बोलेंगे आपकी बात रिकॉर्ड पर नहीं जाएगी। तो इस चीज़ को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए बहुत सी चीज़ें आपको हो हल्ला आवाज़ तो आएगी लेकिन उसके शॉट्स नहीं आते क्योंकि आप अपने डिवीज़न नंबर पे नहीं है वहाँ। और इसीलिए आप देखेंगे बहुत से सांसद अपनी ही सीट पर खड़े होके हंगामा करते रहते हैं कि वो फोटो आ जाए कि खड़े हैं। ब्यूरोक्रेसी में क्या चल रहा है? मैं इसी का एक संसद का पहले एक पावर कॉरिडोर का एक छोटा सा किस्सा, क्योंकि बात चल रही है। मकर द्वार एक तरह से पावर कॉरिडोर का हिस्सा है क्योंकि तीनों बड़े मंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और नितिन गडकरी उसमें बैठते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे थे कि भाई इस बिल को लेकर खासतौर से गठबंधन का क्या रुख रहेगा। जैसे पीयूष ने बताया कि भाई प्रफुल्ल पटेल ने कहा कि भाई मजबूरी है, हमें तो सपोर्ट करना पड़ेगा। तो उस दिन अब टीडीपी, क्योंकि इसमें सबसे महत्वपूर्ण अलाई है जिस पे डिपेंड करता है कि अगर भविष्य में ये बिल पास होगा, और सरकार का चलना एक तरह से टीडीपी पे निर्भर करता है। तो उस दिन मैं ये मंगलवार की बात है, हिमांशु, हम सब लोग ज़्यादातर समय मकरद्वार पर रहते हैं क्योंकि वहीं पर ज़्यादा एक्टिविटी होती है, पावर कॉरिडोर है। तो जो चंद्रबाबू नायडू के सुपुत्र हैं नारा लोकेश, वो उनको जब वो मकरद्वार से अंदर आए और उनको, क्योंकि उनकी मीटिंग थी अमित शाह के साथ, गृह मंत्री के साथ, रक्षा मंत्री के साथ और नितिन गडकरी के साथ, तो उनको लेने के लिए राम मोहन नायडू जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, उड्डयन मंत्री, और पूरे सारे सांसद लोकसभा से निकल के, राज्यसभा से निकल के, और जो मकरद्वार का एरिया है वहाँ पर खड़े हुए, राज्यसभा लोकसभा का बीच का जो एरिया है, फोटो वोटो खींचे सबने। और उसके बाद एकदम डेलीगेशन के तौर पर दंदन आते हैं और हम लोग लेफ्ट राइट में खड़े रहते हैं, तो हम भी एकदम साइड हो गए कि अचानक इतनी भीड़ कैसे आ गई। तो देखा कि वो लंबा है नारा लोकेश देखने में, और पीछे देखा राम मोहन सब, और बीजेपी के नेता भी बेचारे जो हमारे साथ खड़े थे वो साइड हो गए। अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, बड़े नेता थे जो कि
तो और वो दन्नाते हुए गए और अमित शाह के अंदर, तो बीजेपी के नेता ने बोला देखो भाई जलवा हो तो ऐसा हो। Reporters off.